जैक, ये लड़की कौन है? अब से हमारा रिश्ता खत्म। डार्लिंग, तुम मजाक कर रहे हो ना? चुप रहो, मुझे डार्लिंग मत कहो। जान, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा ना मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे प्रेसिडेंट जैक कहो। जान सुनो, तुम अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मुझे प्रेसिडेंट जैक कहो। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि अचानक तुम्हें आखिर मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मैं और तुम अब साथ नहीं रह सकते। अर्बन ग्रुप ने आज ही स्मिथ ग्रुप को एक मेडिकल प्रोजेक्ट दिया है। इस प्रोजेक्ट की कीमत करोड़ों में है और कल रात मैं इसकी साइनिंग सेरेमनी करूंगी। उसके बाद जैक की गिनती शहर के सबसे बड़े अमीरों में होगी। एक कूड़ा इकट्ठा करने वाले की इतने बड़े आदमी के सामने क्या औकात है? स्मिथ, तुम्हें पता है ना, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरी वजह से मिला है। तुम्हारी वजह से? घर जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। तुम जैसी जाहिल इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ भी नहीं सकती। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। जब तुम कुछ नहीं थे तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, तुम्हारा हर तरह से साथ मैंने ही दिया था जैक। एक कूड़ा इकट्ठा करने वाली इसे क्या रास्ता दिखाएगी? तुम तो चुप ही रहो, समझ गई तो? 3 साल पहले स्मिथ परिवार एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली थी और आज हाई सोसाइटी में बैठने लायक हो गए, तो तुम मुझे दूर कर रहे हो। बहुत हो गया लीसा, तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? मुझे अब ऐसी पार्टनर चाहिए जो मेरी बराबरी की हो और सक्सेसफुल हो। तुम्हारी ऐसी घटिया नहीं। तुम तो बस अब कूड़ा उठाओ। कूड़ा उठाने में क्या गलत है? मैं उस काम से पैसे कमाती हूँ, काम करने में कैसे? तुम रोज ये कूड़ा उठाकर घर ले आती हो। जब भी इसे देखता हूँ दिल करता है तुम्हारा गला घोंट दूं। दुनिया की नजरों में मजाक बना कर रख दिया तुमने मेरा। मेरी बात सुनो, मैं देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मैंने अपनी पहचान छिपा कर रखी। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम्हारी मामूली वर्कशॉप को इतनी बड़ी कंपनी में तब्दील करने का काम मैंने किया। एक कूड़ा उठाने वाली देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा, इसलिए दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कुछ भी बकवास करोगे? अच्छा, तुम्हारे हाथ में जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, इसे भी मैंने खुद लियाम से तुम्हें दिलवाया। मुंह बंद करो लीसा, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट मैंने जैक को दिलवाया है, समझी? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम झूठी, शर्म नहीं आती तुम्हें? बहुत हो गया लीसा, तुम जेनी को फंसा रही हो, उसका अपमान कर रही हो। समझ गया मैं, तुम्हारे दिल में गंदगी भर गया है। अच्छा जैक स्मिथ, तुम खुद को ऊंचा समझते हो। अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की होती। एबो फोर्ड के चारों बड़े परिवार हमारे खिलाफ हो गए हैं। अर्बन ट्रेडिंग का स्टॉक 17% गिर गया है। अगर यही हाल रहा तो अर्बन ट्रेडिंग डूब जाएगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं, उसका हल चाहिए। सर, एनालिसिस के हिसाब से फिलहाल समझदारी इसी में है कि हम अपने 90% शेयर्स बेच दें। कंपनी की बैंक्रप्सी की खबर हर तरफ फैल गई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, तुम सबको मैं वॉल स्ट्रीट से यहाँ लाया हूँ। और अब जब हमारी कंपनी डूबने वाली है, तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। सर, हमारा स्टॉक पहले ही 18% गिर चुका है। प्रेसिडेंट लियाम, इतने सालों में आपने एक वर्कशॉप से ही इतनी बड़ी कंपनी बना ली है और इस तरह के निकम्मे लोगों को कंपनी में रिक्रूट किया है। इतनी सी प्रॉब्लम से कंपनी डूब गई। ये लोग मिलकर भी इसे बचा नहीं पा रहे। चुप हो जाओ तुम। एक सफाई वाली हमारे प्रेसिडेंट से जुबान लड़ा रही है। 1 मिनट, हमें यहाँ सफाई नहीं करवानी है, तुम जा सकती हो। क्या मैं आपकी मदद करूँ? तुम्हें पता भी है स्टॉक मार्केट क्या होता है? बाहर निकलो यहाँ से। ये अर्बन ट्रेडिंग को बचाने का आखिरी मौका है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी कंपनी पक्का डूब जाएगी। ये अर्बन ट्रेडिंग को बचाने का आखिरी मौका है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी कंपनी पक्का डूब जाएगी। ऐसे कोशिश करने दो। तुम अर्बन ट्रेडिंग के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे देख सकती हो? हमारी इतनी हिम्मत? हाँ, सिक्योरिटी, इस फ्रॉड को यहाँ से बाहर फेंक दो। 1 मिनट रुको। अरे ये क्या हुआ? शेयर के रेट बढ़ने लगे। ये देखो, उसने सच में कर दिखाया। सच में प्राइस ऊपर जाते हैं। उसने ये कैसे किया होगा? क्या ऐसा हो सकता है? लीजिए सर, आपका काम हो गया। लियाम सर, स्टॉक प्राइस ऊपर आ गई है और आज की ओपनिंग में हमारी कंपनी स्टेडी है। आखिर ये तुमने कैसे किया? लियाम सर, मैंने आपकी मदद की है और इसके बदले में मुझे एक फेवर चाहिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या चाहिए? मैंने सुना है कि अर्बन ग्रुप किसी मेडिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। आप चाहें तो जो पहला प्रोजेक्ट है उसे एबरफोर्ड के स्मिथ परिवार को हैंडल करने दीजिए। इस लड़की में कुछ तो बात है। उसने जो कहा वो कर दो। हमारा वो मेडिकल प्रोजेक्ट स्मिथ परिवार के नाम का। लियाम सर, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। स्मिथ फैमिली का नाम शहर में ज्यादा बड़ा नहीं है। वो हैंडल कर पाएंगे क्या? बदनाम करना आसान होता है, बदनाम कमाना मुश्किल।
उसने आज हमारी कंपनी को बचाया, इसलिए ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से उसके लिए एक तोहफा है। और सुनिए लियाम सर, मैडम ने आज दोपहर एक लड़की से आपकी मीटिंग रखी है, आप जाएंगे ना? मना कर, मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। कहाँ जाना है? भागकर कहाँ जा रही थी? तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगी? डैड ये गलत है, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। मैं जैक से मिलने जा रही थी। तुम्हें हमेशा तुम्हारे हस्बैंड जैक की ही पड़ी रहती है, तुम्हें अपने डैड की याद भी नहीं आती? अपने डैड को भूल गई क्या? आपको कैसे भूल सकती हूँ डैड? आप पूरे देश के इतने अमीर आदमी हो, दुनिया के 100 अमीरों में शामिल है आपका नाम, रिलायबल ग्रुप के चेयरमैन। बस बस बहुत हुआ, अब ये मस्के लगाना बंद कर दो बदमाश। अब आकर अपने बाप का ये बड़ा सा कारोबार संभालो। हाँ मैडम, परसों फूड डिलीवरी कर रही थी, कल सफाई और आज कूड़ा कचरा उठाना। और कब तक लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहती हैं? मैं जो कर रही हूँ वो गलत थोड़ी है। मैं आजाद हूँ, अपना खर्च खुद निकाल लेती हूँ, जैक के साथ भी रहती हूँ, सिंपल सी जिंदगी। मैडम, आपके सपोर्ट से 3 साल में स्मिथ फैमिली ने प्रोग्रेस ही की है और बहुत सारा नाम कमाया है। आपके हस्बैंड जैक भी अब शहर के सबसे यंग बिलियनर बन गए हैं। मैडम, आपको अपनी पहचान बता देनी चाहिए। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। बाय द वे एल्टन, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने किया? हाँ, एक सेकंड, आपने जो सफायर रिंग मंगाई थी वो पेरिस से आ गई है। डैड, मैं अभी आती हूँ, जैक से मिलकर। ओके, ठीक है, जाओ जाओ। बाय बाय। बाय, जल्दी आना। एल्टन, मेरी बेटी जो कुछ करने को कहती है वो सब अच्छे से कर देना। ये जो करना चाहती है उसमें मैं पूरा साथ दूंगा। जी। हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी है, जैक ने मुझे यहाँ मिलने बुलाया है, जरूर कोई सरप्राइज होगा। आप? अच्छा है, मैं भी सिंगल ही हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं हूँ लियम मॉरिस। जाहिर है कि मैं मॉरिस परिवार से हूँ और अर्बन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। बंगला है, गाड़ी है, शहर के सबसे अमीर लोगों में से हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्टनर चाहिए, मुझे तुम अच्छी लगी। मैं तुम्हें हर महीने 10 लाख दूंगा। मेरे साथ 3 साल के लिए शादी का नाटक करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? नहीं, ये नहीं हो सकता। लियाम सर, एक देखो, मिनट। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम्हारी हाँ है तो चलो अभी शादी करते हैं। वैसे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दरअसल मेरी शादी हो चुकी है। प्लीज मुझे माफ करना। पूरे शहर के सबसे अमीर लोग आए हैं। तुम जाओ, उन सभी से मिलो, बातचीत करो और उनमें से किसी एक को तुमसे शादी करने को मना लो। आप फिक्र मत करो मॉम, वो तो मैं संभाल लूंगी। अपनी खूबसूरती से मैं सभी को अपना दीवाना बना दूंगी। हाँ, हाँ। ओह लीसा, तुम यहाँ कैसे घुस आई? आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं घुस नहीं आई हूँ, मैं इस पार्टी की खास मेहमान हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये अर्बन ग्रुप की पार्टी है। आज मेरा भाई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। इसमें शहर के सबसे बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। और तुम एक कूड़ा उठाने वाली यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा बेटा आज करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया है। तुम यहाँ उसे नीचा दिखाने आई हो? ओ, क्या हुआ? गुस्सा आ गया? मैंने ये जानबूझकर किया, समझ रही हो ना, ताकि तुम जैसे गरीबों के बदन की बदबू यहाँ ना फैल जाए। पता है जमीन पर जो कारपेट बिछा है उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी से भी बढ़कर है। अपनी औकात भूलो मत और दफा हो जाओ यहाँ से। इस हाई सोसाइटी के माहौल को अपनी बदबू से खराब मत करो। पागल हो गई हो क्या? माफ करना, पर मैंने भी ऐसा जानबूझकर किया, तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। ओह गॉड, लीसा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वाह, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे किसी बड़े घर से आई है।
फिर से कोई नया तमाशा करने आई हो क्या? तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? हमारा तलाक हो चुका है, तुम चाहे जितना पीछे पड़ लो, मैं तुम्हारी देखूंगा नहीं। ये चापलूसी कहीं और दिखाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ क्यों आई हूँ तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं और तुम्हें ऐसा लगता है कि अर्बन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिलने वाला है। ऐसा तो पैसे खर्च करके तुम्हारा पति बनने का नाटक करने वाले इस सस्ते एक्टर की क्या जरूरत है? ये तो बस एक मामूली सी कूड़ा उठाने वाली लड़की है। एक्टर हायर करने के पैसे कहाँ से लाएगी? हो सकता है किसी नाइट क्लब से मेल एस्कॉर्ट को उठा लाई है। अपनी गंदी जबान को लगाम दो। मैं लियम मॉरिस हूँ, समझी? शहर के सबसे बड़े आदमी लियम मॉरिस? बिल्कुल। तुम 2 कौड़ी के एस्कॉर्ट लियम मॉरिस होने का नाटक कर रहे हो। सपने देखना बंद करो। तुम्हें पता भी है लियम मॉरिस कैसा दिखता है? लियम मॉरिस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। 10 कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के लिस्ट में शामिल है। मैंने भले ही उसे देखा नहीं है, पर तुम जैसा उसका नाम लेने के भी काबिल नहीं है। एक ये है कूड़ा उठाने वाली लड़की और दूसरा 2 कौड़ी का फालतू एस्कॉर्ट। तुम दोनों की जोड़ी तो वाकई ऊपर से बनकर आई है ना? आज जितनी अकड़ दिखा रहे हो उतना ही कल तुम्हें अफसोस होगा जब तुम लोग साइनिंग सेरेमनी में आओगे। कल तुम लोगों को पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया और सब खो देने पर कैसा लगता है। जैक, तुम क्यों इन पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? डिवोर्स सर्टिफिकेट आने के बाद ये तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। सही कहा तुमने। डिवोर्स पेपर साइन कर दिए तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? तीन सालों का रिश्ता, 3 सालों की मेहनत पर एक पल में पानी फेर के चला गया वो। उदास, कल रात की साइनिंग सेरेमनी के बाद पूरा शहर जान जाएगा कि तुम मेरी पत्नी हो। और हाँ, साथ ही स्मिथ परिवार के नालायक फूट ठीक है, शुक्रिया प्रेसिडेंट लियाम। अब जाओ, जाकर आराम कर और कल रात सेरेमनी के लिए अच्छे से तैयार होके आना। आ जाओ। मैडम, लियम सर जानते हैं आप दुखी हैं। उन्होंने ये सब खास आपके लिए साइनिंग सेरेमनी पर पहनने के लिए भिजवाया है। तुम्हारा साथ दिया था, मैं बेशरम हूँ या तुम? तूने मुझ पर हाथ उठाया। ये लोग फिर हाथ उठाया। तुम और तुम्हारा परिवार आज जहाँ है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरे कॉन्टैक्ट और सपोर्ट की वजह से। तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है, मेरी नहीं। मेरा परिवार आज जहाँ भी है इसमें सिर्फ मेरा हाथ है, किसी और की वजह से नहीं, समझी? जैक स्मिथ, तुम्हारी आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसे उतारो। जैक स्मिथ, तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो ना? मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देता हूँ। आज के बाद पूरे एबरफोर्ड में जो भी स्मिथ फैमिली के साथ जुड़ेगा वो मेरी कंपनी का दुश्मन होगा। ये लो जैक, अब दिखाओ तुम कितना ऊंचा उड़ सकते हो। मैं देख रहा हूँ। प्रेसिडेंट लियम, लिसा की बात सुनकर इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। जैक एक काबिल लड़का है, उसके साथ काम करके आपको बहुत फायदा होगा। तुम तो इसके प्यार में अंधी हो गई। एवरीबॉडी, मैं ऑफिशियली आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या लगता है तुम्हारे हाथों को तो बस पेपर फाड़ना आता है। लीसा, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़े हैं वो अर्बन ग्रुप के हैं। तुमने मॉरिस फैमिली के मुंह पर तमाचा मारा है। अब देखना क्या होता है। मिस्टर लियाम के असिस्टेंट आ गए हैं। लीसा, सुना तुमने? मिस्टर लियाम की असिस्टेंट आ गई है। मेरे और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं दिखाना चाहता था, पर अब तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ी हो तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सुनो जैक, इसे अभी के अभी साबित कर दो कि इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सही कह रही है जेनी, ये स्मिथ परिवार को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। मॉरिस परिवार को नाराज करके इसे उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। कान खोल कर सुनो, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद तुम्हारे सर पर छत नहीं रहेगी। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। दर दर भीख मांगती रहोगी तुम। अच्छा, ऐसी सोच रखते हो तुम मेरे लिए कि मैं दर दर भीख मांगूंगी? जैक, तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। गार्ड, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इसे, वरना तुम लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये कैसा शोर शराबा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो मिस्टर, मैं जैक स्मिथ। हमारी खुशनसीबी है कि अर्बन ग्रुप ने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, यही है स्मिथ फैमिली की ईमानदारी। मिस स्टेला, ये काम किसी घटिया लड़की लीसा का है। इसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और बोल रही है कि इसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया प्रेसिडेंट लियम से कहकर। मिस्टर, इस लड़की को हमारे परिवार से बाहर कर दिया गया है। ये बदचलन है, हमारा किस्म की है। आप इसकी सजा हमें मत दीजिए। मिस स्टेला, मैंने सिक्योरिटी को कह दिया कि इसे बाहर फेंक दे ताकि आपकी नजर में न आए। मिस लीसा की बेइज्जती कर रही हो। बाहर फेंको इसे। मिस स्टेला, आपको अपना मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं मॉरिस परिवार और स्मिथ परिवार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। इजाजत है? बिल्कुल, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ही तो दिलवाया था। जो आप कहेंगी वही होगा। क्या कहा आपने?
ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे लीसा ने दिलवाया था। ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि प्रेसिडेंट लियाम से बात करके ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने मेरे भाई को दिलवाया है। क्या कहा तुमने? ये कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट लियाम से तुमने इसे दिलवाया है, पर मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। जेनी, सच बताओ मुझे, आखिर ये सब चल क्या रहा है? हे जानी, मिस डेला क्या कह रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही तुम्हें लियम से बोलकर दिलवाया है। तुम सभी लोग इन दोनों की बातों में मत आ जाना। इस लड़की को भी जरूर सस्ते में कहीं से उठा कर लाइए। मॉरिस परिवार का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों गिरी हुई औरतों के हाथों में थोड़ी होगा। हिम्मत है तो तुम कबूल करके दिखाओ कि तुम लियम के नाम पर खिलवाड़ कर रही हो। हाँ जैक, तुम जाकर इंचार्ज को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, और जल्दी से सिक्योरिटी से कहकर इन दोनों को बाहर निकलवाओ। अच्छा, अभी तुम दोनों को दिखाता हूँ। हाँ, हेलो सुनो, मैं जैक स्मिथ बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल था, स्मिथ फैमिली से आप जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे उसका क्या हुआ? किसने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं? नहीं, प्रेसिडेंट लियाम अभी रास्ते में ही है, वो आकर थोड़ी देर में साइन करेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। सुन लिया ना आप सबने, प्रेसिडेंट लियाम आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। अब देखता हूँ और कितनी देर ये ड्रामा चलेगा। लीसा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, झुककर माफी मांग लो। अगर ऐसा करोगी तो मैं मेरे बेटे पर नजर डालना छोड़ दो अब। तुमने मेरे बेटे को तलाक दिया और फौरन किसी लोफर से दूसरी शादी भी कर ली तुमने। हाँ, मुझे तो लगता है इसका उस आदमी के साथ डिवोर्स होने से पहले ही चक्कर चल रहा था। बेशर्म हो तुम, बदचलन कहीं की। मैं बेशरम हूँ? मैं बदचलन हूँ? तुम जैसा लालची आदमी मुझ पर इल्जाम लगाएगा? अपनी वफादार पत्नी को धोखा तुमने दिया है जैक। अच्छा, मैं लालची हूँ? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मुझे जेनी की वजह से मिल रहा है, और साथ ही मेरे 3 साल की मेहनत की वजह से। बात समझ आई तुम्हें? वरना तुम्हें लगता है मॉरिस फैमिली मेरी तरफ देखती इन नहीं? 3 सालों में मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, बिजनेस वर्ल्ड से तुम्हें वाकिफ किया, पर मुझे नहीं पता था ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं होगा और तुम अपनी असलियत पर उतर आओगे। तुम्हें बिजनेसमैन होने की कोई भी काबिलियत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी वजह से हो। लीसा, क्या बकवास कर रही हो? तुमने मुझे बिजनेस वर्ल्ड से वाकिफ किया। तुम जैसी फटीचर जो कूड़ा उठाती है, उससे ऐसी बातें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जैक स्मिथ, अच्छी तरह सुन लो, तुम्हारे पास आज जो भी है वो मेरा दिया हुआ है। तुम मानो या ना मानो, आने वाले 3 दिनों में तुम्हारा पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। क्या मजाक है। स्मिथ फैमिली को कुछ नहीं होगा, रास्ते पर तो तुम जैसी कूड़ा उठाने वाली होगी। लीसा, ये सारी बातें तुम यहाँ साइनिंग सेरेमनी में आकर कर रही हो। लगता है तुम मरना चाहती हो। ठीक है, अभी के अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठो, फिर शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। मैं तुम्हारे सामने झुकूं? औकात देखी है अपनी? अगर मैं चली गई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट भला कौन साइन करवाएगा? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्टेज पर जाने की? तलाक ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया क्या? जाओ जाकर पागल खाने में एडमिट हो जाओ, या अपना पागलपन मत दिखाओ। पहले तो तुमने इस प्रोजेक्ट को दिलवाने का क्रेडिट खुद लेना चाहा, और उसके बाद यहाँ पर आकर इतना बड़ा तमाशा कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें मेरे बेटे ने छोड़ दिया, उसका बदला लेने आई हो। मेरे बेटे को कामयाब होते नहीं देख सकती ना, तो तुमसे उसकी खुशी नहीं देखी जाती ना। आज मैं मॉरिस फैमिली के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से रवाना हो जाओ, और तुम अगर नहीं गई तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी। घबराओ मत, ना यहाँ ऐसा कुछ होगा और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। मैं तो बस तुमसे वो सब कुछ छीनूंगी जो मैंने तुम्हें दी। ये कॉन्ट्रैक्ट खुद प्रेसिडेंट लियाम ने मुझे दिया, इससे तुम्हारा क्या लेना ये देना? कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें लियाम ने मेरे कहने पर ऑफर किया था। ये मेरा तुम्हारे लिए हमारी एनिवर्सरी का तोहफा था, पर अब मैं जान गई कि तुम इसके लायक नहीं हो। ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तुम्हें? अभी दिखाती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे पूरे शहर की डोर प्रेसिडेंट लियाम के हाथ में है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरी दुनिया जीतना चाहते थे ना, जो कि मैंने तुम्हें दिया था। ऐसा कभी नहीं होगा। नाराज मत हो जाए। इसे क्या लगता है एक कागज फाड़ देने से हमारी साइनिंग सेरेमनी को ये रोक देगी? ये समृद्धि तुम्हारी है, ये कूड़ा उठाने वाली को इन कागज की क्या जरूरत होती है? पर ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक कॉपी फाड़ दोगी तो इससे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म? खुश हो गई तो तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगी। 100 करोड़ बहुत छोटी रकम है। अगर मैं ना कह दूं तो? 100 करोड़ रुपए लीसा जैसी कचरा उठाने वाली 100 जन्मों में न कमा पाए। 1000 जन्मों में भी नहीं, मुझे लगता है। नाटक बंद करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? इसकी बात मानो, घुटने टेक कर माफी मांग लो और मेरे फेंके हुए पैसे लेकर हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। वरना कुछ सालों में जब लियम तुमसे उब जाएगा, तब तुम्हें धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। तब न पैसे मिलेंगे न ही इज्जत। तब तुम रास्तों पे दर दर भटकोगी। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बुढ़ापे में काम आएंगे। मैं अपने भरोसे जीती हूँ, और वैसे भी मैं और मेरा पति एक दूसरे से बहुत खुश हैं। हम तलाक नहीं लेंगे। तुम एक काम करो, जिस कचरे से उठकर तुम आई हो वहाँ वापस चली जाओ। लियम, याद रखना, तुमने मेरे बदले इसे चुना, एक औरत जिसे तमाशा करने के अलावा कुछ नहीं आता।
तुम मेरी बात समझो, इसने तुम्हें फंसा लिया है। मैं अभी तुम्हें माफ करके एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक आखिरी बात पूछ रही हूँ, क्या तुम इसे तलाक देकर मुझसे किया हुआ वादा निभाना चाहते हो? वरना मैं मेरे सारे कॉन्टैक्ट यूज करूंगी और मॉरिस फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। बताना चाहता हूँ, लीसा ब्राउन आज से मेरी पत्नी है। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। अब अगर किसी ने इसको तकलीफ दी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो लीसा, चलते हैं। प्रेसिडेंट लिया, ये सब गलतफहमी है। मेरी मदद करो, प्रेसिडेंट लियम को समझाओ, मेरी मदद करो प्लीज। जैक, लगता है तुम भूल गए, तुमने खुद मुझे छोड़ा था। मेरा तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। लियम मॉरिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कचरा उठाने वाली लड़की को अपनी बीवी बना लिया। तुम्हें मॉरिस फैमिली की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? आप यहाँ क्यों आए? बेशर्म कहेंगे, शादी जैसा बड़ा फैसला तुमने खुद ले लिया, और वो भी एक नीची जात की लड़की के साथ। भैया प्लीज, लीसा के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। जॉनसन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी निकी जॉनसन के साथ तुम्हारी सगाई तय की गई है। ये बस एक बिजनेस डील है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। और वैसे भी निकी जॉनसन एक बहुत ही घमंडी औरत है। कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आप समझी शादी कितनी जल्दी क्यों थी? अरेंज मैरिज बचने की तरकीब थी। लियम मॉरिस, तुम गलती कर रहे हो। निक्की से तुम्हारा रिश्ता दादी माँ ने पक्का किया है। उन्होंने जुबान दी है, तुम उससे चाहकर भी नहीं मुकर सकते। अगर मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक नहीं है तो मुझे इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया ही क्यों? फिक्र मत करो मिस्टर बिली, ये प्रेसिडेंट लियाम की असली बीवी नहीं है, ये नकली है। जेनी, ये कौन है? और ये तो जॉनसन परिवार की दूसरी बेटी है ली जॉनसन। इससे कोई पंगा नहीं ले सकता है। इसकी एक बड़ी बहन है निक्की, जो इससे भी खतरनाक है। क्या मतलब कि ये शादी नकली है? लियाम मॉरिस, मेरी बहन से रिश्ता तोड़ने के लिए तुम ये कचरा जमा करने वाली लड़की ढूंढ लाए और इसे अपनी नकली बीवी बना दिया। तुम्हें लगा सब ये मान लेंगे? तुमसे किसने कहा कि ये नकली है? जॉनसन फैमिली मॉरिस फैमिली से ज्यादा ताकतवर है। ये कई सालों से एबरफोर्ड पर राज कर रहे हैं। जॉनसन और बाकी चारों फैमिलीज की तुलना करें तो चींटी हाथी का फर्क है। मतलब जॉनसन परिवार इतना ताकतवर है? अब तो तुमने उनसे भी पंगा ले लिया है। तुम तो गई काम से। लियाम मॉरिस मेरी बहन का मंगेतर है। अपना भला चाहती है तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरी बहन के सिर्फ एक इशारे पर तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम मुझे धमका रही हो? अब मैं क्या कहूँ, वो तुम्हें जान से मार देगी, तो इसे धमकी ही समझो। बस करो, लीसा को तुम छू भी नहीं सकती। लियाम, तुम तो जानते हो मेरी बहन किसी भी हद तक जा सकती है। वैसे आप सब जानते ही होंगे कि लीसा का हाल ही में तलाक हुआ है और ये इतनी जल्दी लियाम के करीब आ गई। तो यहाँ क्या चल रहा है ये तो सब समझ ही गए होंगे। और तुम पैसों के लिए अपना जिस्म बेचकर मर्दों को फंसाती हो। वैसे अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम अपने आप को समझ। लीसा ब्राउन मेरी पत्नी है, अपनी हद पार मत करो। मिस्टर मॉरिस, ये तो आप अच्छे से देख ही सकते हैं कि कैसे मॉरिस परिवार एक कचरा उठाने वाली के लिए जॉनसन परिवार से लड़ रहा है, यहाँ तक कि रिश्ता भी तोड़ रहा है। मिस जॉनसन, शांत हो जाइए। हमारे परिवारों में सालों से दोस्ती है और हमारा बड़ा बेटा लियम आपकी बड़ी बेटी निक्की से सगाई नहीं तोड़ेगा, वो भी कचरे वाली के लिए। तुमने सुना ना इन्होंने क्या कहा? अर्बन ट्रेडिंग के प्रेसिडेंट लियाम से होगी, ये ख्वाब कभी भी सच नहीं हो सकता है। अमीर घर में शादी? मैं खुद अमीर हूँ। और ये कौन सा जमाना है? आज के जमाने में नकली शादी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। बकवास बंद करो। एक गरीब तलाकशुदा औरत अमीर बनने का सपना देख रही है। जल्दी से घुटने टेको और माफी मांगो मुझसे। मैं पक्का तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं भी देखना चाहूंगा कौन मेरी बीवी के साथ ऐसा करता है। लियम मॉरिस, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, मैं निकी जॉनसन से शादी नहीं करूंगा। अब से सिर्फ लीसा ब्राउन ही मेरी पत्नी है। वैसे लियाम, तुम इतना एहसान फरामोश कब से बन गए? लियाम परिवार को नाराज करना तुम्हें भारी पड़ेगा। मेरे बड़े भाई तुमसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरता। अगर दोबारा बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामूली जॉनसन फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह वाह वाह, एक मामूली जॉनसन परिवार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। जब मेरी बहन ये सब सुनेगी तो तुम्हें एबरफोर्ड के बिजनेस सर्कल से गायब कर देगी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस लड़की को जिसे अपना मुंह बंद रखना नहीं आता। रुक जाओ, मैं देखना चाहती हूँ निकी जॉनसन के मंगेतर को कौन छीनना चाहता। लियम मॉरिस, हम दोनों का रिश्ता तय हो चुका है और फिर भी तुम सबके सामने कह रहे हो कि ये तुम्हारी बीवी है। दीदी, अच्छा हो तुम आ गई। यही है वो जिसने तुम्हारा मंगेतर चुराया। लीसा ब्राउन, मेरी और लियम की सगाई पक्की हो चुकी है। वो अब मेरा मंगेतर है। तुम उससे दूर रहो। देखिए प्लीज, ये नाटक बंद करो। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। हमारी शादी एक बिजनेस डील है। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। निकी जो चाहती है वो पाती ही रहती है। आंखें खोलो और देखो, लीसा और मैंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली है। अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। तुम इसे तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी मुझसे बात करने की औकात नहीं। मेरी सौतन बनना तो दूर की बात है।
तुम लियम से दूर रहो। तुम्हारी नजर उसके पैसों पर है। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें इसी वक्त लियम को छोड़ना होगा और सबके सामने ये मानना होगा कि तुमने जानबूझकर एक शादीशुदा आदमी को फंसाया। अगर मैं खुश हो गई तो तुम्हें 100 करोड़ रुपए। ये लियम, तुम और निकी एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन तुम कल किया इस लड़की के लिए मॉरिस फैमिली का फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। तुम हमारे परिवार की बर्बादी क्यों चाहते हो? लियम मॉरिस, तुमने हमारी सगाई तोड़ दी। अब तुम इस दुश्मनी का अंजाम देखना। कान खोल के सुन लो निकी, मैंने लीसा से शादी की क्योंकि अगर वो ना होती तो अर्बन ट्रेडिंग बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं जॉनसन फैमिली से लड़ने के लिए भी तैयार। लियम मॉरिस, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे मोड़ पे खड़े होंगे। तुम्हारा आज का फैसला याद रखना, ये दुश्मनी तुमने चुनी है। अगले 5 मिनट में एबरफोर्ड की मॉरिस फैमिली कंगाल हो जानी चाहिए। अब भी वक्त है, मेरी सलाह मान लो। आखिरी मौका दे रही हूँ, अपना फैसला बदल दो। मैं तुम्हारी बर्बादी रोक दूंगी। लियम सुनो, तुम मिस जॉनसन की बात मानो और अभी इनसे माफी मांगो। क्या चाहते हो तुम्हारी वजह से मॉरिस परिवार बर्बाद हो जाए? हमारे बाप दादाओं ने बिना हमारी रजामंदी के सगाई तय की थी। जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ हूँ, इसमें गलत क्या है? आज मॉरिस परिवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर है। अगर सब बर्बाद हो भी गया ना तो मैं फिर से सब कुछ खड़ा कर दूंगा। लियाम, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मेरी बारी है। फिक्र मत करो लीसा, अगर मैं कंगाल हो भी गया ना तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। यार कमाल हो तुम, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अगले 2 मिनट के अंदर मॉरिस फैमिली का एबरफोर्ड से नामो निशान मिट जाएगा। एक कचरा उठाने वाली का रुबाब तो देखो। जॉनसन परिवार से दुश्मनी करेगी और मॉरिस परिवार की मदद करेगी। बस बड़ी बड़ी बातें। जॉनसन परिवार मॉरिस परिवार को कंगाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मॉरिस फैमिली के स्टॉक्स के दाम ऊपर नीचे हुए तो आगे से एबरफोर्ड में मुझे दिखना मत। अच्छा लीसा, तुम ये सब बकवास करती हो और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? मिस जॉनसन, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मॉरिस परिवार कंगाल हुआ तो मैं लियाम को तलाक दे दूंगी, लेकिन अगर 5 मिनट में अर्बन ट्रेडिंग के स्टॉक स्टेबल रहे तो तुम जिस भी कबाड़ खाने से निकल कर आई हो वहाँ वापस लौट जाओगी। दोनों शर्त मंजूर है? अपने हाथों अपनी मौत लिख रही हो? ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। सुनो लीसा, एक बार और सोच लो। जॉनसन फैमिली बहुत ताकतवर है, उसके लिए किसी को भी बर्बाद करना 5 मिनट का काम है। कचरा उठाते ना तो अपनी औकात में रहो। शक्ल भी कचरे जैसी है और बातें भी वैसी ही है। इससे लगता है ये स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। 5 मिनट खत्म हो गए। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अर्बन ट्रेडिंग के स्टॉक प्राइस बिल्कुल नहीं गिरा। गिरना तो दूर की बात है, ये तो और ऊपर गया। लीसा ने फिर से कंपनी को बचा लिया। कहीं ये किसी अमीर घर की बेटी तो नहीं? क्या चल रहा है? सॉरी प्रेसिडेंट निकी, कुछ मिनट पहले अचानक किसी ने 1000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए। हमने जो अर्बन ट्रेडिंग के स्टॉक पर अटैक किया था वो फेल हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। तुम जाओ। तुमने ये कैसे किया? तुम कचरा उठाने वाली हो, तुम्हारे पास 1000 करोड़ रुपए कहाँ से आए? तुम शर्त हार गई निकी, या तो यहाँ से दफा हो जाओ या अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगो। हम दोनों से। तुम चाहती हो मैं तुम जैसी नीच जात की लड़की से माफी मांगू, वो भी इन सब ऊंची जात के लोगों के सामने? ऐसा नहीं होगा। बंद करो ये तमाशा। आइए दादी माँ। मैडम मॉरिस, आप? निकी बेटा कैसी हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी और लियम की सगाई पक्की की थी और मैं मेरे वादे से कभी मुकरती नहीं। थैंक यू मैडम मॉरिस। दादी माँ, मेरी पत्नी से मिलिए, लीसा ब्राउन। हमारी शादी हो चुकी है और इसलिए मैं निकी से शादी नहीं कर सकता। चुप रहो। मैडम मॉरिस, चूँकि आपने शादी के अपने वादे पर कायम रहने का फैसला किया है तो मैं भी अपने परिवार की तरफ से आपके लिए ढेर सारी तोहफे लाई हूँ। और वैसे भी यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें देखना चाहिए कि हमारी औकात क्या है और उनकी क्या है। शायद ये देखकर इस कचरा उठाने वाली लड़की का दिमाग ठिकाने पर आएगा। सारे तोहफे ले आओ। मैडम मॉरिस, आपको कैलीग्राफी पसंद है ना? मैंने खास आपके लिए ये बेहतरीन कैलीग्राफी पोर्ट्रेट मंगवाया है। ये पूरे 5 करोड़ का है। थैंक यू निकी बेटा। ऐसा कैलीग्राफी पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में एक ही है। जॉनसन फैमिली ने कमाल के तोहफे भेजे हैं। ये पहले तोहफे का दाम ही 5 करोड़ है। शायद बाकी के तोहफे इससे भी महंगे होंगे। मैडम मॉरिस, मैं जानती हूँ आपको मिट्टी के बर्तन पसंद है, इसलिए मैं खास आपके लिए ये जार लेकर आई हूँ, ब्लू और व्हाइट ड्रैगन की पैटर्न वाला। और ये कम से कम 1000 साल पुराना होगा। एक 10 करोड़ का मिट्टी का जार, ये बहुत साल पहले नीलाम हुआ था। कहते हैं इसकी सीक्रेट बाहर थी, वो मिस जॉनसन थी। मिस जॉनसन ने पहले सोचा था कि वो मॉरिस फैमिली की बहू बनेंगी,
निकी बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मैडम मॉरिस, एक बार मैं मॉरिस परिवार की बहू बन जाऊं, हम सब एक हो जाएंगे। इतना ड्रामा कर रही हो इन छोटी छोटी चीजों के लिए। 10-20 करोड़ की चीजें ही तो लाई हो तुम, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ड्रामेबाज कहीं की। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? तुम्हें ये 10-20 करोड़ छोटे लगते हैं? तुम कचरा उठाने के महीने के 10-20 हजार कमाती होगी। तुम अगले 10,000 साल भी काम करोगी तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगी। तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैडम मॉरिस के लिए खास तोहफे चुनो और उन्हें भेजो। बस 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा मुझ में हिम्मत कहाँ से आती है। सुनो लीसा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, फिक्र मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। अच्छा, लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी, उसके बिना दोनों मानोगे नहीं। मैडम मॉरिस, ये मेरी तरफ से आपके लिए तीसरा तोहफा। आपके लिए एक प्राइवेट गार्डन जो एक स्पेशल टेक्निक से बनाया गया है, और इसका दाम है 30 करोड़। ये ऐसा वैसा गार्डन नहीं है, ये पुराने जमाने का महाराजा का प्राइवेट गार्डन था। कहते हैं इस गार्डन का जो लुक है वो बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह है। मैडम मॉरिस, आपने मेरी और लियम की शादी करवाने का वादा किया है, मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। अच्छा, दादी माँ, मेरी और लीसा की शादी हो चुकी है। आप ये तो शादी करवाने का वादा किया है, मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। अच्छा। दादी माँ, मेरी और लीसा की शादी हो चुकी है। आप ये तोहफे स्वीकार नहीं कर सकती। कुछ तोहफा और एक गार्डन के लिए मॉरिस परिवार अपने बेटे को बेच रहा है। सुनो लीसा, तुम बेवकूफ हो ये तो सब जानते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ बता दूं। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 2 ही गार्डन्स बने हैं, एक इन महाराजा का प्राइवेट गार्डन और दूसरा ग्रीन सिटी रिवर के पास। बहुत अमीर लोग ही इस गार्डन का ख्वाब देख सकते हैं। जो गार्डन मिस जॉनसन ने तोहफे में दिया है, वो गार्डन इस देश का सबसे बड़ा और महंगा गार्डन है। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तुम्हें 20-30 करोड़ के तोहफे छोटी बात लगती है। तुम सच में एक नंबर की बेवकूफ हो। ये बात तो सच है कि पूरे देश में सिर्फ 2 ही गार्डन्स हैं, लेकिन मिस जॉनसन, क्या आप श्योर हैं कि आपने जो गार्डन खरीदा वो महाराजा का प्राइवेट गार्डन है? तुम कहना क्या चाहती हो? इसे कैसे पता चला कि ये वो गार्डन नहीं है? इस देश के सबसे महंगे गार्डन की मालकिन मैं हूँ, तुम नहीं, समझ गई? ये क्या बकवास है? तुम कह रही हो कि तुमने इतना कचरा उठाकर जो पैसे कमाए थे उससे देश का सबसे बड़ा गार्डन खरीद लिया। अगर तुम 2-3 साल मेरे घर नहीं रही होती तो शायद मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लेती। मिस जॉनसन, मैं सच कह रही हूँ ना? जो गार्डन मैंने तोहफे में दिया है वो देश का सबसे महंगा गार्डन नहीं है तो क्या? तुम तो उस गार्डन की एक ईंट भी नहीं खरीद पाओगी। जिसके पास खोने का कुछ नहीं वो किसी चीज से नहीं डरता। ये लीसा जानती है कि अगर प्रेसिडेंट लियाम उसे छोड़ देगा तो उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, इसलिए वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है। लीसा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। निकी चाहे जो भी कहे, मैं किसी भी हाल में उससे शादी नहीं करूँगा। लियाम, मुझे तुम पे भरोसा है, सब मुझ पर छोड़ दो, इसे तो मैं देख लूंगी। बस 2 मिनट में सबको पता चल जाएगा कि शादी का तोहफा कैसा होना चाहिए। तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे कचरा उठाने वाले दोस्त तोहफे लेकर आने वाले हैं? तुम्हारे बात करने का तरीका देखो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास 2 फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करती हो। बहुत हुआ, नहीं फिर से कह रहा हूँ, मैं लीसा को तलाक हरगिज नहीं दूंगा। मैडम मॉरिस, आपने सही कहा है, मेरी औकात मिस जॉनसन से मेल नहीं खाती। मैं तो उसके लेवल की भी नहीं हूँ। अगर ये जानते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये जो तोहफे मिस जॉनसन लेकर आई हैं, ये शायद कुछ करोड़ के होंगे। आम लोगों के लिए शायद बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं लीसा ब्राउन हूँ और मेरे लिए ये सब कचरे के बराबर ही है। ये सब सस्ती चीजें हैं। बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मिस जॉनसन का लाया हुआ महंगा तोहफा तोड़ दिया, मरना चाहती हो? 2 कौड़ी की लड़की मेरे तोहफे को तोड़ने की जरूरत कैसे की? तुझे जीना नहीं है? अपनी हद में रहो। तुम ये सस्ते तोहफे देकर मेरे पति को चुराना चाहती हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? हाँ, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मेरे तोहफे सस्ते और फालतू है ना? तो तुम इससे बेहतर तोहफे लाकर दिखाओ। यहाँ खड़ी होकर बस बड़ी बड़ी बातें किए जा रही हो। एल्टन बस आता ही होगा। मेरे तोहफे देखकर तो तुम बिल्कुल चौंक ही जाओगी। बस कुछ सेकंड और। सिक्योरिटी, इसे पकड़कर यहाँ से बाहर फेंक दो। सुनो निकी, मेरी बीवी ने बस तुम्हारे कुछ तोहफे तोड़े, दाम बता दो, मैं चुका दूंगा। ये सच में एक जिम्मेदार इंसान है। तुम चुकाओगे? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ये ब्लू और व्हाइट ड्रैगन की पैटर्न वाला जार एक ऐतिहासिक आर्ट पीस था। अब तुम ये क्या कर रही हो? रुको, रुक जाओ। बेकार चीज, कचरा। क्या हुआ, डर गई? फिक्र मत करो, इस कचरे के पैसे लियाम को नहीं चुकाने पड़ेंगे। इसके तेवर देखो, ये लड़की मॉरिस फैमिली की बहू बनेगी। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। गार्ड्स, इस औरत को जल्दी पकड़ो।
मैं इसे जान से मार दूंगी। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। मैं यहाँ मिस ब्राउन की तरफ से कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। ये तो एल्टन है, इस देश के सबसे अमीर शख्स का असिस्टेंट। मुझे हमेशा से इनसे मिलना था। हाँ, ये सिर्फ इस देश के सबसे अमीर शख्स का असिस्टेंट नहीं, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी है। एवरफूड के 4 सबसे ताकतवर परिवार, इनके सामने झुकते हैं मिस जॉनसन का परिवार भी। मैं यहाँ आया हूँ मिस ब्राउन की तरफ से कुछ तोहफे देने। ये 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी है। अरे बाप रे, ये क्या? कैसे हो सकता है? तो कमाल की चीजें है ना। शाही नीला और सफेद मिट्टी का जार, ये रहा आपके सामने। हाँ, ये तो ऐतिहासिक पैटर्न का जार है जो हजारों साल पहले सम्राट इस्तेमाल किया करते थे। और ये रही दुनिया की सबसे बेस्ट आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग। ये तो 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स की पेंटिंग है। ये तोहफे तो जॉनसन के तोहफों से कम 5 गुना ज्यादा महंगे हैं। दुनिया के सबसे बड़े हीरे से बना द किंगडम हार्ट्स नेकलेस। क्या किंगडम हार्ट्स का नेकलेस? ऐसा नेकलेस दुनिया में कभी दोबारा बन ही नहीं पाया। ये देखो, एक गहरे समंदर में चलने वाली यॉट और इस देश का सबसे महंगा गार्डन। ये सच में उस महाराजा का गार्डन है। साथ ही ब्राउन परिवार की तरफ से मॉरिस परिवार की अर्बन ट्रेडिंग कंपनी में 10 अरब के इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ये तोहफे लीसा की तरफ से हैं, लेकिन ये तो एक कचरे उठाने वाली थी ना। मैंने कैलकुलेट किया, सब मिलाकर ये तोहफे लगभग 20 अरब के होंगे। अरे बाप रे, 20 अरब के तोहफे? क्या ये सारे तोहफे इस लीसा की तरफ से हैं? अगर वो अमीर लड़की होती तो हमें कैसे नहीं पता चलता। मैं सच में समझ बैठी थी कि तुम उस अमीर घरानी की बेटी हो। अच्छा हुआ कि सच्चाई सबके सामने आ गई। तुम 2 कौड़ी की लड़की हो। सुनो निकी, चाहे मैं देश के सबसे अमीर इंसान की बेटी नहीं, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि तुम्हारे तोहफे बेकार थे, सस्ते थे। एक बात बताओ, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो कि बस बनावटी हो? तुमने सुना नहीं प्रेसिडेंट एल्टन ने क्या कहा? उनकी मालकिन ने प्रेसिडेंट लियाम को पसंद कर लिया है और वो ये सबको बताने वाली है कि लियाम उसका नया पति है। तुम सच में ये मानती हो कि प्रेसिडेंट एल्टन ने कोई गलत नाम बोला होगा? अब बस भी करो निकी, इतना तमाशा करके भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम बस करो लियाम, मुझसे इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं देखना चाहूंगी कि तुम उस लड़की से लियाम को कैसे छीन पाती हो। लीजा, यहाँ कितना भी शो ऑफ कर लो, वहाँ तुम्हारा ये शो ऑफ तुम्हारे काम नहीं आएगा। चलो। तुम्हारे मन में अपनी ग्रैंड माँ के लिए थोड़ी भी इज्जत हो तो इस लड़की को तलाक दे दो इसी वक्त। दादी माँ, चाहे वो लड़की कितनी भी अमीर क्यों ना हो, मैं लीसा को नहीं छोड़ सकता। उसके रुतबे के लिए मैं खुद को नहीं बेच सकता। मेरा जमीर इतना सस्ता नहीं है। मुझे जो भी चाहिए मैं खुद हासिल करूंगा। मैंने जैक के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन उसने पैसे और पावर के लिए मुझे बेरहमी से छोड़ दिया। लियाम से तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही शादी कर ली, लेकिन वो मेरे लिए सबसे लड़ रहा है। लियाम, तुम और कितने स्वार्थी बनोगे? तुमने निकी जॉनसन को तो नाराज किया ही है, अगर मिस ब्राउन को भी नाराज कर दिया तो मॉरिस परिवार का भविष्य खत्म हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए भैया, मैंने एबरफोर्ड बिजनेस पार्क के प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली है। कल ब्राउन फैमिली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगी, जहाँ इन्वेस्टर्स दावेदार चुनेंगे खरबों के प्रोजेक्ट्स के। मतलब कल रात? जी हाँ, अगर एक खरबों के प्रोजेक्ट्स का टेंडर हमें मिल गया और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल सपोर्ट भी, तो इस दुनिया में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जॉनसन छोड़िए, चारों बड़े परिवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एल्टन है और एल्टन मिस ब्राउन का ही कहना मानेंगे और तुमने उन्हें भी नाराज कर दिया है। तुम्हें लगता है वो हमें प्रोजेक्ट देंगे? दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए। साथ रहो, सुना तुमने? अब चलो। आइए। लियाम, तुम इतने काबिल हो कि मुझे यकीन है कि रिलायबल ग्रुप के इवेंट में जीत तुम्हारी ही होगी। शुक्रिया। मैडम लीजिए, ये एक्सक्लूसिव इनविटेशन है कल शाम के इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का। बॉस ने कहा है आप चेक कर लें। हाँ, तुम बहुत समय से उनका हाथ बटा रहे हो। अब मुझे भी उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। देखिए मैडम, आप भले ही 3 साल कंपनी से दूर थी, पर आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एवरफोर्ड बिजनेस पार्क के प्रोजेक्ट में आपने पूरा ध्यान दिया। अच्छा, तो कल शाम के इवेंट में आप किसे चुनेंगी, इस बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? सभी कंपनीज पूरी तैयारी के साथ आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ लियाम ही इसके काबिल है। मैं सच कह रही हूँ ना? दरअसल एल्टन, डिजाइन के कुछ ड्राफ्ट्स तो घर पर ही छूट गए हैं। क्या तुम उसे लेकर आओगे? ठीक है, ले आता हूँ। लियाम ज्यादा अमीर है। ये लीसा इतने महंगे तोहफे कहाँ से लाई होगी? नामुमकिन। क्या ये लीसा कोई बड़ी शख्सियत है? मैंने उससे उसका पति छीनने की कोशिश की। सच बताओ लीसा, तुम असल में हो कौन? मैं यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन कोई यकीन ही नहीं करता। ये कैसे हो गया? पिछले 3 सालों में मैं ये समझ नहीं पा कि ये आखिर कौन है। तो मैडम मॉरिस, ये सारे तोहफे मेरी मालकिन की तरफ से हैं। थैंक यू लीसा बेटा, थैंक यू प्रेसिडेंट एल्टन। ये तोहफे तो बेशकीमती है। ये नहीं हो सकता। ये कचरा उठाने वाली इतने महंगे तोहफे कैसे दे सकती है? तुमने
मुझे? हिम्मत कैसे हुई मेरी मालकिन के बारे में ऐसा बोलने की? मैडम मॉरिस 3 दिन बाद हमारे चेयरमैन एबरफोर्ड में हमारी मालकिन का स्वागत करेंगे और उसी दिन अपना उत्तराधिकारी भी घोषित करेंगे। ये चेयरमैन की तरफ से मॉरिस परिवार के लिए इनविटेशन है और इस सेरेमनी में मालकिन घोषित करेंगी कि उनके नए पति लियम मॉरिस हैं। मिस्टर लियम एक बेहद जिम्मेदार और बहुत होनहार इंसान है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी मालकिन का नया पति मेरा पोता लियम मॉरिस है? एल्टन ना सब सीधा सीधा बोल देता है। इसने इस वक्त ये बात क्यों बता दी? अब मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट एल्टन, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जब आपकी मालकिन से मैं मिलूंगा तो मैं उन्हें खुद सब कुछ सच इतने बताऊंगा। अजीब मौके पर मैं कौन हूँ ये सबको बताना ठीक नहीं होगा। लियाम भी शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी मालकिन आपके सामने है। लगता है कि मैडम अपनी पहचान नहीं बताना चाहती है। प्रेसिडेंट एल्टन, आप चिंता मत कीजिए। चाहे आपकी मालकिन को मेरे पोते के बारे में गलतफहमी हुई हो, पर मॉरिस परिवार इस सेरेमनी में शामिल होगा। ठीक है, ये आपका इनविटेशन। लगता है दादी माँ मॉरिस ने ज्यादा दुनिया नहीं देखी है। ये तो बस एक इनविटेशन ही था। ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। खुश तो होंगी ना। ये सेरेमनी इस देश के सबसे अमीर आदमी ने अपनी बेटी के लिए आयोजित की है। ये अरबों के तोहफे इस एक इनविटेशन के सामने कुछ नहीं है। मैडम मॉरिस, कुछ ही सालों में प्रेसिडेंट लियम के नेतृत्व में अर्बन ट्रेडिंग कंपनी एबरफोर्ड की टॉप कंपनी बन गई है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरी तरफ से ये तोहफे, एक छोटी सी ये तोहफे बहुत पसंद आए। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, मैं अब चलता हूँ। अरे लीसा, तुम इतना क्यों इतरा रही हो? ये तोहफे तो समीर घराने की बेटी ने भेजे हैं। तुम जैसी कचरा उठाने वाली को इससे क्या मतलब? उसके तोहफे का क्रेडिट मत लो। तुम्हारा मतलब क्या है? जब प्रेसिडेंट एल्टन यहाँ आए तब उन्होंने कहा कि ये तोहफे उनकी मालकिन की तरफ से है, पर ये नहीं कहा कि लीसा उनकी मालकिन है। अगर ये लड़की मालकिन होती तो प्रेसिडेंट इससे कम से कम मिलते और हेलो तो कहते ना। इसका मतलब यही है कि इन तोहफों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सही कह रही है। अगर लीसा उस अमीर इंसान की बेटी होती तो प्रेसिडेंट एल्टन उसे जरूर पहचान लेते। वाह लीसा, मैं एक बार फिर तुम्हारी बातों में आता हूँ। तुम हमेशा ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करती रहती? तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी झूठी होने का गिनेस रिकॉर्ड बनाना है क्या? तुम सब सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, एक हाउस लेने के लिए मेरे साथ चलोगे? हेलो, मैं जेनी बोल रही हूँ। मैं आपके कॉलेज की रूममेट थी। मुझे कैसे याद किया? बोलो। सुना है 3 दिन बाद ब्राउन परिवार ने अपनी बेटी के लिए फैमिली सक्सेशन सेरेमनी रखी है, जहाँ पर अगला प्रेसिडेंट चुना जाएगा। क्या तुम उस पार्टी में मुझे ब्राउन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से मिलवा सकती हो? फैमिली सक्सेशन सेरेमनी? क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता था क्या? मुझे पता कैसे नहीं होगा। तुम बस आ जाओ, मैं देख लूंगी। बढ़िया। वैसे एक और बात थी। क्या बात है? वो कल ब्राउन परिवार एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रही है, जहाँ करोड़ों के प्रोजेक्ट का टेंडर पास होगा। अगर तुम मिस ब्राउन के सामने स्मिथ परिवार के बारे में अच्छा बोलोगी तो बात बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस? अच्छा। हाँ लीसा, तुमने ब्राउन परिवार में लौटते ही तेवर दिखाना शुरू कर दिया। खुद पर बहुत नाज है ना। देखो कैसे तुम्हारा इवेंट बिगाड़ती हूँ। सुनो जेनी, अगर तुम्हें अरबों का प्रोजेक्ट चाहिए तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। हाँ क्यों नहीं, तुम बस इशारा करो, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी। ये लीसा खुद को समझती क्या है? 3 साल पहले ब्राउन परिवार का सब कुछ ठुकराकर जैक से शादी करके स्मिथ परिवार का हिस्सा बन गई, और अब वापस आकर मेरे प्रेसिडेंट बनने का हक मुझसे छीनना चाहती हो? रिलायबल ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई एक ही बन सकता है। ठीक है, समझ गया। क्या हुआ? कुछ परेशानी है जैक? अर्बन ट्रेडिंग की हमारी डील कैंसिल होने के बाद एबरफोर्ड की कई कंपनियां पेनल्टी भरने को तैयार है, पर हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार है। सबने मना करा था। ये सब लीसा की वजह से हुआ है। उसने स्मिथ परिवार को बर्बाद कर दिया। हाँ, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसने उस दिन इवेंट में हंगामा किया, जिसकी वजह से हम सबकी, मॉरिस परिवार और यहाँ के सभी बड़े परिवारों के सामने बदनामी हुई। 3 साल तक उसे रखा, खिलाया पिलाया, उसका ये फर्ज अदा किया उसने। तुमने उसे तलाक ही तो दिया था। अब वो स्मिथ परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। सच में तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। अभी नहीं, अभी हमें ये देखना है कि मॉरिस फैमिली के साथ एबरफोर्ड के बाकी बिजनेस हमें ब्लैकलिस्ट ना कर दे। अब हम लोग क्या करेंगे? लो आ गई जेनी, तुम धोखेबाज हो समझी। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है? बोलो जेनी, जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे क्या फर्क का सरताज? ब्राउन परिवार की छोटी बेटी मेरी अच्छी दोस्त है। उसने वादा किया है कि 3 दिन बाद सक्सेशन सेरेमनी में वो मुझे उससे मिलवाएगी। तुम सच कह रही हो? तुम सच में ब्राउन फैमिली की बेटी को जानती हो? इतना ही नहीं, कल ब्राउन परिवार का इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है, जहाँ वो खरबों के प्रोजेक्ट का टेंडर निकालेंगे। हमें वहाँ जाने के लिए इन्विटेशन आया है। सच में जेनी? कल रात मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दूंगी जिसे मशहूर डिजाइनर अलीशा ने बनाया है। वो ब्लूप्रिंट तुम्हें पक्का जिताएगा। एबरफोर्ड की टॉप डिजाइनर अलीशा को तुम जानती हो? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं ही हूँ अलीशा।
हेलो जनी, मैं तुम्हें कुछ डिजाइन दूंगी जिसे अलीशा ने खुद डिजाइन किए हैं इस प्रोजेक्ट के। इन्वेस्ट हम जानती हो ना, आपको क्यों लगता है कि ब्राउन परिवार नहीं बेचेगा? आप जाइए यहाँ से। तक पूरा क्या कहा आपने? अभी बॉस का कॉल आया था। हमारी सारी की सारी दुकानें अब मॉरिस फैमिली की होंगी। कीमत 2 अरब रुपए। प्रेसिडेंट ये दिमाग खराब हो गया आपका? इस गिरी हुई लड़की के लिए आपने 2 अरब खर्च कर दिए। आवाज नीचे। मेरे पति मेरे लिए खर्च कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मानना पड़ेगा, तुमने अपनी अदाओं से प्रेसिडेंट लियम को पागल कर दिया है। लिसन, लगता है तुम्हें यहाँ की ड्रेसेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। तो इस ब्रांड की सारी दुकान मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। शुक्रिया, मुझे तोहफा पसंद आया। क्योंकि अब मैं इस दुकान की मालकिन हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर कुछ नियम बदल सकती हूँ? जैसा आप चाहें, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। सभी दुकानों में खबर पहुँचाओ कि आज के बाद हमारी किसी भी दुकान में इन तीनों को एंट्री नहीं मिलेगी। ओके? कोई चुप कराओ इसे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। कल ब्राउन परिवार की पार्टी में मैं तुम्हें मरवा दूंगी, समझी तुम? हाँ, अपने एक्सक्लूसिव ड्रेस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरा सुनो, ये तीनों कब से शोर मचा रही हैं? अच्छा नहीं लगा। सिक्योरिटी, इन तीनों को बाहर निकालो। भगाओ इन्हें यहाँ से। क्या सोचना भी पता है? हम जानती हो ना, आपको क्यों लगता है कि ब्राउन पर क्या कहा आपने? अभी बॉस का कॉल आया था। हमारी सारी की सारी दुकानें अब मॉरिस फैमिली की होंगी। कीमत 2 अरब रुपए। प्रेसिडेंट लियम, दिमाग खराब हो गया आपका? इस गिरी हुई लड़की के लिए आपने 2 अरब खर्च कर दिए। आवाज नीचे। मेरे पति मेरे लिए खर्च कर रहे हैं, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मानना पड़ेगा, तुमने अपनी अदाओं से प्रेसिडेंट लियम को पागल कर दिया है। लिसन, लगता है तुम्हें यहाँ की ड्रेसेस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। तो इस ब्रांड की सारी दुकान मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। शुक्रिया, मुझे तोहफा पसंद आया। क्योंकि अब मैं इस दुकान की मालकिन हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर कुछ नियम बदल सकती हूँ? जैसा आप चाहें, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। सभी दुकानों में खबर पहुँचाओ कि आज के बाद हमारी किसी भी दुकान में इन तीनों को एंट्री नहीं मिलेगी। ओके? कोई चुप कराओ इसे। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। कल ब्राउन परिवार की पार्टी में मैं तुम्हें मरवा दूंगी, समझी तुम? हाँ, अपने एक्सक्लूसिव ड्रेस में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जरा सुनो, ये तीनों कब से शोर मचा रही हैं? अच्छा नहीं लगा। सिक्योरिटी, इन तीनों को बाहर निकालो। भगाओ इन्हें यहाँ से। क्या सोचना भी पता है? फिर मत आना। प्लीज मजाक मत कीजिए, ये छोटी मोटी दुकान नहीं है। लगता है कि आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ ये दुकान नहीं बल्कि सारी दुकानें खरीद रहा हूँ, यानी पूरी कंपनी। लियाम, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट लियम, और कितना हंसाएंगे? ये यहाँ की टॉप लग्जरी ब्रांड है। पूरी कंपनी तो छोड़िए, ये एक दुकान की कीमत 25 से 50 करोड़ है, समझे आप? इस गिरी हुई लड़की पर खुद को पूरा लुटा देंगे क्या? मॉरिस परिवार का कुछ तो लिहाज करिए। प्रेसिडेंट लियाम, क्या आपको लगता है कि एबरफोर्ड आपके घर की जागीर है जो आप इन सब दुकानों को खरीदने निकले? क्या पागलपन है। प्रेसिडेंट लियम, शायद आपको पता नहीं होगा, आपकी हैसियत हो तब भी ऐसी लग्जरी ब्रांड्स आपके चाहने पर बिक नहीं जाती है। लीसा जैसी लड़की को ड्रेस बेचना शर्म की बात है। इससे ब्रांड की इज्जत कम होती है। ये बात है? हाँ सर, सही कहा इन्होंने। हमारी दुकान सिर्फ उन्हीं को कपड़े बेचती है जिसकी सोसाइटी में इज्जत और रुतबा हो। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। मिस कला, 5 मिनट में लग्जरी ब्रांड रेयर अपैरल खरीद लीजिए। क्या कहा तुमने? क्या हुआ प्रेसिडेंट लियाम, आप खरीद नहीं पाए? क्या बात हो गई? कैसे खरीद पाते? ये ब्रांड रिलायबल ग्रुप का है, ब्राउन परिवार का। तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम ब्राउन की कंपनी खरीदो? वो क्या है ना कि हम इनकी तरफ देखते नहीं है। अब जो है सामने है। हाँ, ये मत सोचना कि लियाम मॉरिस को पाकर तुमने कोई जैकपॉट मार लिया। तुम्हें पता है, मिस जेनी ने स्मिथ परिवार के लिए एक जबरदस्त बैकिंग ढूंढी है, और हमारी बैकिंग के सामने तुम लोग रत्ती भर भी नहीं हो, समझे? ज्यादा उड़ो मत। जेनी ने झूठे वादे करके हाल ही में तुम्हें ठग लिया था, फिर भरोसा कर लिया। अब बस भी करो। मेरे बारे में गलत बोलना कब छोड़ोगी तुम? अगर तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ और हमें कौन सपोर्ट कर रहा है, तो तुम इस वक्त मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही होती, समझी? ये लड़की तो धोखा देकर लोगों को लूटने में बहुत ही माहिर है। इसे धक्का देकर निकालो यहाँ से। अगर इसकी वजह से ब्राउन परिवार का नाम खराब हुआ तो तुम अंजाम जानती हो ना। आपको क्यों लगता है कि ब्राउन परिवार नहीं बेचेगा? आप जाइए यहाँ से। बेकार में हंगामा मत कीजिए, वरना मैं भी ये पेश किया जीत उसी की होगी।
क्या मतलब अलीशा और कोई नहीं तुम हो? मैंने अपनी पहचान छुपाई सोचकर कि तुम पर प्रेशर आ जाएगा, पर अब स्मिथ परिवार इतनी मुश्किल में है तो मैंने सोचा कि अगर अब मैंने अपना सच नहीं बताया तो स्मिथ परिवार लुट जाएगा। जैक, मुझ पर भरोसा है ना? पूरा भरोसा तुम पर, सच में। अगर हमने ब्राउन फैमिली से वो खरबों का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया तो हम सबसे अमीर हो जाएंगे। फिर मॉरिस फैमिली से ऑर्डर ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्या खबर दिया तुमने, थैंक यू सो मच। ओ जेनी बेटा, ना जाने मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। मेरा कहा दिल पर मत लेना। हाँ जेनी, मैं यूं ही तुम पर गुस्सा हो गया। एक बार ये प्रोजेक्ट मिल जाए फिर तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। जैक, तुम इस मौके का फायदा उठाओ और दिखा दो उस लीसा को कि उसने क्या गवाया है, एक बेशकीमती हीरा। हाँ, मैं हीरा हूँ। उस कमीनी लीसा को तब पता चलेगा जब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नर्क में सड़ेगी वो, देख लेना। नर्क में सड़ेगी। हाय लियाम, कहाँ हो तुम? पहुँचने वाले हो क्या? अच्छा। वाह आंटी, ये एयरपोर्ट की सबसे महंगी दुकान है। आप दोनों को यहाँ जो भी ड्रेस पसंद आए ले लीजिए। कल के इवेंट में हमें सबसे खूबसूरत दिखना है ताकि लोग देखते रह जाएं। बस कल का इंतजार है जब मेरा भाई ब्राउन परिवार का खरबों का प्रोजेक्ट जीत जाएगा। फिर कुछ पैसे से क्यों, हम तो पूरी दुकान खरीद लेंगे। बहुत मजा आएगा ना? ये यहाँ क्या कर रही है? हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है, जहाँ जाते हैं वहाँ जाती है। अरे रुको तो जरा, ये एयरपोर्ट की सबसे महंगी दुकान है। यहाँ एक ड्रेस की कीमत लाखों में होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कचरा उठाने आई हो क्या? मुझे तो यकीन है कि तुमने लियाम को बहला फुसलाकर या अपने जिस्म को बेचकर पैसा कमाया है। बेशर्म कहीं की। लगता है तुम सबके दिमाग में कीड़ा भर गया है। हेलो मिस, मुझे ये ड्रेस ट्राई करनी है। मैडम, ये ड्रेस हमारी दुकान की सबसे कीमती ड्रेस है। ब्रिटेन की फेमस डिजाइनर एना ने इसे डिजाइन किया है। यूनिक पीस है और कीमत करोड़ों में है। सोफी, कहीं इस ब्रांड की वैल्यू न गिर जाए अगर किसी ने इस ड्रेस में देखा तो। और तुम क्या हो? एक झूठी मक्कार बाजारू औरत जिसका कोई ईमान नहीं। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी जेनी को बाजारू बोलने की? अब जेनी ही हमारे घर की बहू है और स्मिथ परिवार का हिस्सा है। तुम क्या समझोगी? अब दफा हो जाओ यहाँ से। अरे आंटी, इसे भगाने की जल्दी क्या है? देखने दीजिए इसे कि खानदानी घरों की बहू बेटियाँ कीमती ड्रेसेस में कैसी दिखती हैं। ठीक है, अब मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए क्योंकि तुमने इसे पहना तो ये गंदी हो चुकी है। रुको लीसा, मैं ये दुकान खरीद रहा हूँ। क्या कहा सर? खरीद रहे हैं? यहाँ जो आप कपड़े। हाँ, इस भिखारन के पास ऐसा वीआईपी इनविटेशन कार्ड कहाँ से आया? ये तो हम जैसे लोगों के लिए होते हैं। मैंने जो चू लिया, आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। ये नकली भी हो सकता है क्योंकि ये धोखेबाज है। मुझ पर यकीन ना हो तो कार्ड खोलकर देख लो। इस पर रिलायबल ग्रुप के चेयरमैन पीटर ब्राउन के सिग्नेचर हैं। हाँ मिस्टर जूलिया, सुन रही है ना? इसका कहना है कि देश के सबसे अमीर आदमी ने इसे पर्सनली इनवाइट किया। सुनो लीसा, बकवास बंद करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उतना ही करो जितनी तुम्हारी औकात है, समझी? तुम्हारा क्या भरोसा? कल को तुम कह सकती हो कि ब्राउन परिवार के पीटर ब्राउन की बेटी। मुझे तो लगता है कि इसे लगता होगा कि ये द ग्रेट ब्राउन फैमिली की बेटी है। तुम्हारा सिर्फ सरनेम ब्राउन है, बट यू आर नोबडी। नकली इनविटेशन बनवा कर लाई हो, लगता है इस पर सिग्नेचर भी तुमने खुद ही किए हैं। बाजार में 50 और देकर ये बनवा लिया होगा ना? अब असली मिस ब्राउन आती ही होंगी। इस नौटंकी से उन्हें गुस्सा आ गया तो विक्टर सर हमें निकलवा देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। सिक्योरिटी, फौरन यहाँ आओ। इनकी टांगे तोड़कर इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। रुको जरा, तुमने किसका नाम लिया? विक्टर ग्रीन, राइट? कैसे हो विक्टर? लगता है तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारे एम्प्लॉयज तो मुझसे बड़ी चौड़ में बात कर रहे हैं। कहते हैं मेरी टांग तोड़कर मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। सॉरी मैम, मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपसे किसने बदतमीजी की मुझे बताइए। मैं 5 मिनट में वहीं आता हूँ। 5 नहीं 3 मिनट। मैं सिर्फ 3 मिनट इंतजार करूंगी और तुम अगर 3 मिनट में यहाँ नहीं आएगी ना? आखिर लीसा है कौन? ऐसी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकती है? इतनी बकवास सुनकर सर नहीं दुखता क्या? कैसे सोच ली थी इतनी वाहियात बातें? झूठे और वाहियात तो तुम लोग हो। वैसे लीसा, 3 साल की हमारी शादी का मुझे लिहाज है, इसलिए तुम्हें याद दिला दूं कि अगर ऐसे बकवास करोगी और यहाँ लोगों को बुरा लग गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाने दो जैक, इस पर वक्त बर्बाद मत करो। ये मुसीबत चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हो रहा है यहाँ? तमाशा क्यों कर रहे हो? मैनेजर जूलिया, आज ब्राउन परिवार के इन्वेस्टमेंट में उनकी बड़ी बेटी भी शामिल होगी। ऐसे में बेकार लोगों को यहाँ अंदर नहीं आने देना चाहिए। सही कहा। यहाँ तो 2 आवारा मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। इस इवेंट का माहौल खराब कर रही हैं। इनमें से कचरे की बदबू आती है। पूछ सकती हूँ आप दोनों कौन हैं? ये तो गरीब घर की कचरे उठाने वाली लड़की है और
इस भिखारन का पति। निकालो इन्हें यहाँ से। कहीं इन्हें देखकर बाकी गेस्ट तुम्हारी कंप्लेन ना कर दे। आप दोनों यहाँ से चले जाइए। इस लड़की ने कल ही स्मिथ और मॉरिस फैमिली की पार्टी में बहुत तमाशा किया था। इसकी वजह से स्मिथ फैमिली ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। मैनेजर जूलिया, अगर आपने इन्हें बाहर ना निकाला तो पता नहीं आज क्या नया तमाशा करेंगे। आज की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में कुछ जाने माने गेस्ट को ही बुलाया गया है। कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप दोनों अब जाते हैं या मैं धक्के मार के बाहर निकलवाऊँ? इन्हें नहीं जानती हो, पर मुझे तो जानती हो ना। हमें बाहर निकालने की गलती तुम्हें बाहर ही पड़ सकती है। आप ओवन ट्रेडिंग के प्रेसिडेंट लियाम मॉरिस हैं, मैं जानती हूँ, पर मिस ब्राउन को नाराज ना तो मैं कर सकती हूँ और ना ही आप। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए प्रेसिडेंट लियाम, आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। मैनेजर जूलिया, और कितना समझाओगी? इससे पहले कि कोई बड़ी हस्ती यहाँ आकर इन्हें बाहर निकाले, समझ जाओ। सही दिए गए हैं, ये यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट को ही दिए गए हैं। हाँ, इस भिखारन के पास ऐसा VIP इनविटेशन कार्ड कहाँ से आया? ये तो हम जैसे लोगों के लिए होते हैं। मैनेजर जूलिया, आपको छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम सबको देख लूंगी। पता नहीं उस लड़की ने प्रेसिडेंट लियाम पर क्या जादू टोना किया है कि उसने 2 अरब खर्च कर दिया उस पर। एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि लीसा किसी बड़े परिवार से है? हो ही नहीं सकता। उसने जरूर किसी से उधार मांगकर पैसे लिए होंगे। और वैसे भी अगर वो अमीर होती तो वो कचरा क्यों उठाती? वही तो, तुमने सही कहा जेनी। अगर इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक होती तो हमारे घर की बहू बनकर थोड़ी रहती, वो भी 3 साल के लिए। हाँ, मजाक बनाकर रखा है। आंटी, फिक्र मत कीजिए। अगर वो कल की इन्वेस्टमेंट पार्टी में आई तो मैं उसे वहीं मरवा दूंगी। सीता, वो तीनों बदतमीज और की जा चुकी हैं। तुम चाहो तो वो ड्रेस ट्राई कर सकती हो। हाँ, मैं अभी ट्राई करती हूँ। लीसा, इस ड्रेस में तुम वाकई एक परी लग रही हो। जल्द ही मेरी फैमिली यहाँ की सबसे ताकतवर बिजनेस फैमिली बन जाए और मॉरिस फैमिली कहीं नजर नहीं आएगी। हालत खराब कर दूंगा तुम्हारी। ब्राउन फैमिली से सपोर्ट? तुमसे ये झूठा वादा किसने किया? मेरी बात सुनो लीसा, तुमने महंगी ड्रेस पहनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी बकवास सह लेंगे। प्रेसिडेंट लियाम की आड़ में हम पर जोर मत झाड़ो, समझी? हम डरते नहीं है तुमसे। और हाँ लीसा, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाओ। ये ब्राउन परिवार का इवेंट है और उनकी सबसे बड़ी बेटी को जलील करके अपनी ही मौत को बुला रही हो। तुम सिर्फ अपने और जैक के बारे में सोचो। प्रेसिडेंट लियाम, मानता हूँ एबरफोर्ड में तुम्हारी बहुत इज्जत है, पर ऊंचाइयों को पाने के लिए चाहिए कनेक्शंस जो मेरे पास है। इसीलिए ब्राउन फैमिली का खरबों का प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। तुम बेकार में अपना पसीना मत बहाओ, दफा हो जाओ। अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो कि खरबों का प्रोजेक्ट ब्राउन परिवार तुम्हें ही देगा? बता भी दो किसने दिया है सपोर्ट। अगर बता भी दिया तो तुम जैसे गवार लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बहुत सहेलियां, हटाओ इन्हें, इनका चेहरा तक नहीं देखना, कहीं इनका बुरा साया न पड़ जाए। अगर हमें ही बाहर निकाल देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी तो बंद हो जाए। तुम्हें मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। विक्टर सर को खुद मिस ब्राउन ने अपॉइंट किया है, समझी तुम? आखिर तुम हो कौन जो यहाँ सबको डरा धमका रही हो? हाँ, लगता है तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखानी ही पड़ेगी। बिना लात खाए तुम्हें अकल नहीं आएगी। सिक्योरिटी, फौरन यहाँ आओ। ये दोनों तमाशा कर रहे हैं, इन्हें पीटो और घसीटते हुए बाहर फेंक दो। जी मैम। लियाम, थोड़ा संभल कर। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुमने गलती कर दी, अब इस गलती की जो मैं सजा दूंगी वो तुम्हें महंगी पड़ेगी। बस करो लीसा, और कितना ढोंग करोगी? देख नहीं रही तुम पर कोई यकीन नहीं कर रहा? ये नहीं सुधरने वाले, इन्हें तब तक मारो जब तक इनकी सारी हेक भी न उतर जाए। रुक जाओ सब लोग। मैं शर्मिंदा हूँ मिस ब्राउन, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। विक्टर साहब, ये दोनों करीबी हैं, धोखेबाज हैं। ये घटा के कीड़े बिना मार खाए नहीं सुधरेंगे। अब कुछ भी बोला ना तो यही लटका दूंगा। माफ करना मुझे मिस ब्राउन, मैं इसे तमीज नहीं सिखा पाया। तुम्हारे एम्प्लॉइज ने इन चारों की बातों में आकर मुझे बड़ा जलील किया, मेरे इन्विटेशन को भी जमीन पर फेंका और मुझे मारने की धमकी दी। अब बताओ, इस बर्ताव के लिए इन्हें क्या सजा दें? विक्टर साहब,
ये आपसे झूठ बोल रही है। ये जबरदस्ती अंदर घुस आई तो मैं क्या करती? बदतमीज लड़की, इज्जतदार लोगों से ऐसे बात करना तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, आज के बाद देखना मत, दफा हो जाओ यहाँ से। विक्टर साहब, आई एम सॉरी। सब इतने हैरान क्यों हो? अच्छा, तुम्हें लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे, पर मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। तेरी तो लिसा, क्या तुम वाकई ब्राउन परिवार की वारिस हो? चलो लियाम, चलते हैं। ठीक है। माफ करना, मैं इन्विटेशन देकर बुलाया, समझ आई बात? कहीं तुम्हारी ये हरकत तुम्हें भारी ना पड़ जाए, जिंदगी भर पछताओगे। अब उसे तुम कचरे में डाल देना। मिस ब्राउन से बदतमीजी की है तुमने। एक या 1000 इन्विटेशन भी लाए ना, तब भी तुम अंदर घुस नहीं पाओगे। विक्टर, तुम ज्यादा ही अकड़ दिखा रहे हो। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, पर इसे तो जरूर पहचानते होगे। ये तो मशहूर डिजाइनर अलीशा की डिजाइन है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? जाने दो विक्टर, कई बार समझदारी इसी में होती है कि ज्यादा सवाल न पूछो। बेहतर यही होगा कि हमें चुपचाप अंदर जाने दो। इन्हें जाने दो। क्या बात है मिस्टर रसल? मिस्टर लियम, मैंने सुना है कि मिस ब्राउन भी आज की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है। मिस ब्राउन यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट, जिन्हें आर्किटेक्चर में सैकड़ों अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर आज रात मिस ब्राउन यहाँ आ रही है तो मुझे डर है कि प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिल पाएगा। ये क्या चल रहा है? एल्टन ने तो मुझे नहीं बताया कि आज रात मिस ब्राउन बतौर पार्टिसिपेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगी। मिस्टर रसेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये खबर आपको किसने दी कि मिस ब्राउन आज कॉन्फ्रेंस अटेंड? तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब खत्म हो गया। तुमने हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकती कि असली मिस ब्राउन ये है। ठीक है, तो शर्त कौन जीता है इसका नतीजा बाहर आ गया है। आपको अपने सारे शेयर्स मिस लीसा के नाम करने होंगे और इस प्रोजेक्ट के विनिंग बीडर जो है वो अर्बन ग्रुप के मालिक मिस्टर लियम है। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम हरगिज़ नहीं करूंगा। 3 साल पहले जब मैं तुमसे मिली थी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इन 3 सालों में मेरे सपोर्ट से तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। मैं तुमसे वही ले रही हूँ जो मेरे हक का है। मेरी बात सुनो लीसा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, आज मेरा जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, और तुम वो मुझसे छीनना चाहती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी क्योंकि तुम पागल हो। तो जैक, तुम्हारे पास 3 दिन है, सारे शेयर्स मिस लीसा के नाम कर दो, जल्द से जल्द। गलत किया तुमने। तुमने अपनी असलियत छिपाई रखी, जानबूझकर हमें रास्ते पर लाने के लिए। अब हमारे परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा। तुम कितनी पत्थर दिल हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लीसा, तुम्हें हमारे पुराने रिश्ते की कसम, हमारे परिवार को इस तरह बर्बाद मत करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। कैसा पुराना रिश्ता? तुमने मेरे सामने लीसा को तलाक दिया। किस रिश्ते का वास्ता दे रहे हो? गार्ड्स, इन चारों को यहाँ से धक्के मार के निकालो। लीसा, नहीं ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, मैं तो खुद चली जाऊंगी। लीसा, अगर कोई और बात तुमने छिपाई है तो मुझे अभी बता दो। मिस्टर लियम, आपको क्या लगता है मैं शहर के सबसे अमीर इंसान का असिस्टेंट हूँ? तो आप खुद ही ये समझ जाइए कि ये असल में कौन हो सकती है। मतलब तुम सच में ब्राउन फैमिली की बेटी आर्किटेक्ट मिस ब्राउन हो? दरअसल मैं तुम्हें ये पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं समझ गया, मुझे तो शक तब हुआ। मैंने मेरे डिजाइन चुराए हैं, तुम ही कुछ बोलो ना। एक तो मेरी पहचान चुरा ली, ऊपर से तुम्हें इंसाफ चाहिए। लगता है साबित करना ही पड़ेगा कि कौन सही है। अगर तुम सच में मिस ब्राउन हो तो बताओ कि ये क्या है? पता ही होगा ना। ये एक पेन है और क्या है? क्या पागलों जैसे सवाल कर रही हो? क्या ये कोई मामूली पेन नहीं है? मिस ब्राउन ने जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाए थे उसके सम्मान में उन्हें एक खास पेन मिला था। दुनिया में ऐसे कुछ ही पेन बने थे और ये पेन खास मिस ब्राउन के लिए बनाया गया था। और ये पेन बेशकीमती है, इस बात ने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पर आप लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। मतलब आप ही असली मिस ब्राउन है। यानी कि तुम ही मिस ब्राउन हो लीसा? मैंने पहले ही कहा था, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। पहली बार पब्लिक में मक्कार, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम मिस ब्राउन है। क्यों बोला झूठ? क्यों? जेनी, शट। मिस ब्राउन खुद आ चुकी हैं। तुम हो मिस ब्राउन? सही कहा। और ये है इस प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट के लिए मेरे डिजाइन ड्राफ्ट्स। क्या बात है, आपसे यही उम्मीद थी। कमाल का डिजाइन बनाया है आपने। ये काम तो मिस ब्राउन के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। इसके पास मेरे डिजाइन का ब्लूप्रिंट कैसे आया? मिस ब्राउन, इतने सालों से मैं सोच रहा था कि इस बार मैं आपसे आगे निकल के दिखाऊंगा, पर आज आपके डिजाइन्स देखकर समझ आया कि मैं आपसे अभी भी काफी पीछे हूँ। मिस्टर लियम, अब आज के प्रोजेक्ट में लगता नहीं कि हमारी बात बन पाएगी। मैंने तो हार मान ली। कह रही हो कि तुम मिस ब्राउन हो तो मेरे साथ शर्त लगाओ। कैसी शर्त? ये शर्त कि आज की बिडिंग में जीत लियाम की कंपनी की ही होगी और तुम्हें ये प्रोजेक्ट तो नहीं मिलेगा, पर तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा। लीसा,
तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूँ। तुम कुछ मत कहो, मुझे पता है क्या करना है, मैं संभालूंगी। समझ गई। एक तो धोखेबाजी से अंदर आई हो, वरना तुम्हारी औकात ही क्या थी? तुम होती कौन हो बोलने वाली? मैं ही हूँ मिस ब्राउन और तुम सिर्फ एक धोखेबाज लड़की। तुमने सुना इसने क्या कहा कि ये देश की आर्किटेक्ट जाना माना नाम मिस ब्राउन है। तुम्हें नहीं पता, ये बिजनेस पार्क भी खुद मिस ब्राउन ने डिजाइन किया है। ये लड़की तो कल साइनिंग सेरेमनी में भी थी और खुद को देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी बता रही थी, है ना? मुझे तो इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हो भी सकता है मिस ब्राउन आज तक किसी के सामने नहीं आई और अब अचानक दो मिस ब्राउन आदम की है। कौन असली कौन नकली पता ही नहीं चल रहा। बंद करो अपनी बकवास लीसा। पहले ब्राउन फैमिली की बेटी होने का नाटक किया और अब खुद को आर्किटेक्ट मिस ब्राउन कह रही हो। और कितने रूप बदलोगी? मिस ब्राउन तुम्हारे सामने खड़ी है, अब क्यों नाटक कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हें यहाँ जो कूड़ा दिखे वो लेकर तुम दफा हो जाओ। हम तुम पर बिल्कुल नहीं हंसेंगे, ठीक है? हाँ? जैक, इसे एक मौका देते हैं। चलो बोलो, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें हारने का शौक है ना? चलो बताओ, क्या लगाओगी शर्त में? जैक, देखते हैं ना इसकी आखिर शर्त क्या है। आखिर शर्त में लगाने के लिए इसके पास है ही क्या? अगर आज का प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी हमेशा के लिए, और ऊपर से तुम्हें 5 करोड़ भी दूंगी। बोलो शर्त मंजूर? लीसा, तुम मेरे साथ 3 साल रही, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? कितने पैसे कमाती हो हर महीने? 2-4 इतनी ही औकात है तुम्हारी। नेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट एल्टन टेलर खुद आ रहे हैं। तुम लोग चाहो तो उनकी गवाह बना सकते हो ताकि तुम सबको भी तसल्ली रहे। ठीक है, पर ये बताओ, एल्टन टेलर तुम्हें जानते भी हैं क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर मिस लीसा कहेंगी तो मैं गवाह जरूर बनूंगा। ये तो वाकई एल्टन टेलर है, ऊपर से गवाह बनने को भी तैयार हो गया। हो सकता है कि वही असली मिस ब्राउन हो। जैक, इसके बुलाने पर एल्टन सर फौरन यहाँ आ गए। इसके कहने पर नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। अब बताओ जैक और जेनी, अब तो एल्टन भी यहीं पर है। बोलो शर्त मंजूर है या नहीं? बिल्कुल, अगर तुम असली मिस ब्राउन साबित हुई तो हमारे सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगा। जैक, जरा संभल के, ऐसी शर्त मत लगाओ। कहीं ऐसा ना हो ये डायन हमें फिर से धोखा दे दे और हमारा सब कुछ फिर से हथियाने की कोशिश करे।